हेलो गाइस। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम से आपको हर महीने 10,000 रुपया मिलेगा। मान लो कि ये आपका मंथली सैलरी, वो भी बिना कुछ काम किए। हर महीने ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आपको ये पैसा 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको ये पैसा 150 से 200 साल तक मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। हर 10-15 साल बाद आपको पहले से 10,000 रुपया हर महीने ज्यादा मिलेगा। यानी फर्स्ट 15 साल में आपको हर महीने 10,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद 16 नंबर साल से आपको हर महीने 10,000 प्लस 10,000 यानी 20,000 रुपया मिलेगा। ठीक उसके 10-15 साल बाद आपको हर महीने 30,000 रुपया मिलेगा। ठीक उसके 10-15 साल बाद आपको हर महीने 40,000 रुपया मिलेगा। ठीक इसी तरह हर 10-15 साल बाद आपको पिछले से 10,000 रुपया ज्यादा मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका कैपिटल यानी आप जो अमाउंट इन्वेस्ट किए थे वो कभी खत्म नहीं होगा। 150-200 साल बाद भी खत्म नहीं होगा। उल्टा आपका टोटल अमाउंट बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। आप चाहो तो उस 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी होगा वो एक साथ निकाल सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि वो टोटल अमाउंट निकलने के बाद आपको और मंथली इनकम नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एक बात कहूं, कुछ देर बाद आप खुद ही कमेंट करके बताओगे कि आपको ये मंथली इनकम 150-200 साल तक नहीं, 400-500 साल तक भी मिल सकता है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। ये मंथली इनकम पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको बस एक फिक्स्ड अमाउंट एसबीआई की उस स्कीम में डालना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको हर महीने 10,000 रुपया मिलता रहेगा और 15 साल बाद वो 10,000 20,000 हो जाएगा। और इसी तरह आपको ये इनकम 150-200 साल तक मिलेगा। आपको कौन सी स्कीम में पैसा डालना है, कितना रुपया डालना है, वो सब मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। बट आपके लिए एक वार्निंग है, भैया आप गलत स्कीम में आपका पैसा मत डाल देना। आपके सारे के सारे पैसा डूब जाएगा। उसके बाद आपको मंथली इनकम के लिए भीख मांगना पड़ेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग गलत स्कीम के बारे में बता रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मान लो कि आप एसबीआई की उस फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। हो सकता है कि आज आपके पास ये 1 लाख रुपया नहीं है। आप तो कहेंगे कि भाई मैं क्या करें, मेरे लिए तो ये स्कीम कोई काम का ही नहीं। अरे भैया रुको जरा, अगर आज आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है तो भी चिंता का कोई बात नहीं। आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट जैसे 500, 1000 या 2000 इन्वेस्ट करके इस स्कीम का फायदा ले सकते हो। पहले तो आप ये स्कीम क्या है, कैसे काम करते हैं वो तो समझो। अगर आपको इस स्कीम के बारे में ही सही जानकारी नहीं है तो आपके पास 1 लाख हो या 10 लाख, आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? इसलिए पहले आप ये स्कीम क्या है, कैसे काम करती है वो अच्छी तरह समझ लो। आपने 1 लाख रुपया एक साथ डाल दी और उसके अगले महीने से आप पर महीने 5,000 रुपया निकालना चालू किया। हर महीने ये 5,000 रुपया निकालने के बाद भी आपका ये 1 लाख रुपया कभी खत्म नहीं होगा। 200-300 साल तक चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा बेवकूफी बात है कि मैं हर महीने 5,000 रुपया निकल रहा हूं लेकिन 1 लाख कभी खत्म नहीं होगा, कभी ना कभी तो खत्म होना चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि आपका ये 1 लाख कम होने की बजाय सालों साल बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक टाइम 10 लाख, उसके बाद 20 लाख, उसके बाद 50 लाख, ठीक इसी तरह बढ़ता जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में पॉसिबल है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि नहीं। देखिए, मंथली 5,000, 10,000 या 20,000 जो भी हो, वो विथड्रॉ करने के लिए आपको SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट करना होगा। आपने SWP के बारे में इंटरनेट पर या यूट्यूब पर बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन सच कहूं तो वो लोग बहुत सारे स्कीम्स का नाम तो बता देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं बताते कि SW काम कैसे करते हैं, वहां रिस्क है कि नहीं, अगर रिस्क है तो कितना रिस्क है, आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। अगर आप किसी फंड में SWP करना चाहते हो
तो वो करने से पहले आपको क्या क्या चीज देखना पड़ता है, ज्यादातर लोग ये सब नहीं बताते। चलिए आज मैं आपको SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान को अच्छे से समझाऊंगा। आपने SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम तो सुना ही होगा। SIP में क्या होता है कि SIP में आप किसी एक म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो। वो मंथली 500, 1000 या 2000 हो सकता है, जो भी हो वो आपका मर्जी। आपका ये छोटा छोटा मंथली अमाउंट कंपाउंड होकर 10 से 15 साल बाद या 20 साल बाद आपको एक साथ एक बड़ा अमाउंट मिलता है, जैसे कि 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़। जो होगा वो आप एक साथ म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो। अब आप ठीक इसका उल्टा सोचिए। जब आप किसी एक म्यूचुअल फंड से हर महीने 5000, 10,000 या 20,000 विथड्रॉ करते हो, उसको हम SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान कहते हैं। आप हर महीने इनकम समझकर ये जो 5,000, 10,000 या 20,000 रुपया निकल रहे हो, उसके लिए आपको पहले एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन वो अमाउंट 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ नहीं। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, 20 करोड़ भी कर सकते हो, वो आपका फायदा भी ज्यादा होगा। लेकिन आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो आपका मर्जी वो भी कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में तो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसा डालते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि म्यूचुअल फंड से हम पैसा निकाल भी सकते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड से आप हर महीने पैसा निकाल भी सकते हो, इसीलिए तो उसका नाम SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। अगर आज आपके पास 1 लाख या 2 लाख रुपया नहीं है, तो आप SIP के थ्रू पर मंथ 500, 1000 या 2000 इन्वेस्ट करके 1 लाख या 2 लाख जमा कर सकते हो। उसके बाद आप SWP का फायदा ले सकते हो। आप ये 1 लाख या 2 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने के बाद ठीक नेक्स्ट मंथ से आप हर महीने 5,000, 10,000 या 20,000 निकाल सकते हो। आप एक साथ जितना ज्यादा रुपया इन्वेस्ट करोगे, आप हर महीने उतना ज्यादा निकाल भी सकते हो। आपको लग रहा होगा कि हर मंथ 5,000, 10,000 या 20,000 निकालने से तो एक दिन ये पूरा अमाउंट ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो 10 लाख या 1 करोड़ क्यों ना हो। लेकिन नहीं, आपका ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख का अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा। उसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा। अगर आप इस रूल को फॉलो किया तो आपका ये 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे वो 300 साल या 500 साल बाद भी क्यों ना हो, जो मैं थोड़ी देर बाद प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा। पहले आप SWP कैसे काम करते हैं उसको समझिए। अगर आप सिस्टम को नहीं समझे तो इस स्कीम में पैसा डालकर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपका ये 1 लाख, 2 लाख का अमाउंट एक ही साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको ये SWP कैसे काम करते हैं वो समझना बहुत ही जरूरी। चलिए आज मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक इसी तरह कुबेर कोटो लेना है, जिसमें हम बचपन में कॉइन जमा करते थे। एक कुबेर कोटो लेने के बाद उसमें आपको हर दिन 10 रुपया डालना है और 5 रुपया निकालना है। आप पहले दिन 10 रुपया डाला और साथ ही साथ 5 रुपया निकाला। दूसरे दिन भी 10 रुपया डाला और 5 रुपया निकाला। ठीक इसी तरह तीसरे दिन, चौथा दिन, पांचवें दिन आपको 10 रुपया डालना है और 5 रुपया निकालना है। आपको ये काम एटलीस्ट 30 डेज करना होगा। आपको क्या लगता है कि इस कुबेर कोटो में रुपया कभी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। उल्टा कुबेर कोटो में रुपया दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप जितना रुपया डाल रहे हो आप तो ठीक उसका आधा निकाल रहे हो। आपने हर दिन 10 रुपया डाल रहे हो और 5 रुपया निकल रहे हो। इसका मतलब इस कुबेर कोटो में हर दिन 5 रुपया जमा हो रहा है। हर दिन ये 5 रुपया जमा होते होते एक दिन इस कुबेर कोटो में टोटल रुपया 100 होगा। उसके कुछ दिनों बाद 200 होगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद 300 होगा। इसी तरह कुबेर कोटो में टोटल अमाउंट लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप हर दिन 5 रुपया निकल भी रहे हो। अब आप
इस कुबेर कोटो को SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान समझिए। मान लो कि आप पहले ही इसमें 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। आप ये 10 लाख के बदले 1 लाख भी मान सकते हो, और इस 10 रुपया को आप 15% रिटर्न समझिए। तो 10 लाख का 15% रिटर्न होता है 1,50,000 यानी 1.5 लाख। आपको सालाना ये 1.5 लाख रुपया कौन देगा? आपको ये 1.5 लाख रुपया देगा उस म्यूचुअल फंड, यानी आप जिस म्यूचुअल फंड में ये 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, आपको उस म्यूचुअल फंड सालाना 1.5 लाख रुपया रिटर्न देगा। ये 15% रिटर्न एक अच्छे म्यूचुअल फंड में नॉर्मल रिटर्न होता है। इससे भी ज़्यादा होता है, 16% 17% होता है, लेकिन मैं 15% मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छे म्यूचुअल फंड में हर साल 15% रिटर्न कमाना पॉसिबल है। इसलिए मैं रिटर्न को 15% कैलकुलेट किया, और इस 5 रुपया को आप पर मंथ 10,000 रुपया समझिए। 10,000 पर मंथ। आपने कुबेर कोटो में हर दिन पैसा डाल रहे थे, यहाँ आपको पर मंथ पैसा मिलेगा, आप पर मंथ निकाल सकते हो, हर दिन नहीं। यही फर्क है। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं। म्यूचुअल फंड आपको हर साल 15% यानी 1.5 लाख रिटर्न दे रहा है। इस हिसाब से देखा जाए आपको हर महीने 12,500 रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड से। लेकिन आप हर महीने कितना निकाल रहे हो? 10,000। आपको क्या लगता है आपका ये 10 लाख रुपया का अमाउंट कभी खत्म होगा? कैलकुलेट करके देखिए, कभी नहीं खत्म होगा। उल्टा आपका ये 10 लाख रुपया लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको तो म्यूचुअल फंड हर महीने 12,500 रिटर्न दे रहा है, लेकिन आप विड्रॉ कर रहे हो 10,000। तो कितना रुपया बचा है? 2,500 पर मंथ। आपका ये मंथली 2,500 रुपया म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट हो रहा है। फर्स्ट महीने आपके ये बचे हुए 2,500 रुपया म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट हुआ, सेकेंड महीने भी 2,500 रुपया री इन्वेस्ट होगा। ठीक इसी तरह देखा जाए तो हर साल म्यूचुअल फंड में 2,500 इंटू 12 यानी 30,000 रुपया री इन्वेस्ट होगा। अगले साल आपका ये 10 लाख रुपया फिर से 1,50,000 रिटर्न देगा, और साथ ही साथ आपका ये 30,000 रुपया भी 15% यानी 4,500 रिटर्न देगा। पहले साल आपको टोटल कितना रिटर्न मिला था? 1,50,000। आपने कितना विथड्रॉ किया? हर महीने 10,000 के हिसाब से देखा जाए तो आप सालाना 1,20,000 रुपया विथड्रॉ किया। इसलिए आपका 30,000 रुपया एक्स्ट्रा हुई। ये 30,000 रुपया म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट हुई। दूसरे साल आपको कितना रिटर्न मिलेगा? दूसरे साल आपको रिटर्न मिलेगा 1,50,000 प्लस 4,500। 1,50,000 तो 10 लाख का रिटर्न, और ये 4,500 रुपया ये 30,000 का रिटर्न। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरे साल आपको 1,54,500 रिटर्न मिलेगा। पहले साल आपको सिर्फ 1,50,000 मिला था। इस हिसाब से देखा जाए कि दूसरे साल आपके म्यूचुअल फंड में 34,500 रुपया री इन्वेस्ट होगा, यानी पहले साल की तुलना में दूसरे साल आपका 4,500 रुपया ज़्यादा री इन्वेस्ट होगा। इसी तरह हर साल आपके म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा रुपया री इन्वेस्ट होगा। अब आपको क्या लगता है पर मंथ 10,000 रुपया निकलने से आपका ये 10 लाख कभी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। हर महीने 10,000 रुपया निकलने से भी आपका ये 10 लाख कभी नहीं खत्म होगा। उल्टा आपका ये 10 लाख बढ़ते बढ़ते एक दिन 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ 2 साल बाद ही आपका ये 10 लाख टोटल 10,34,500 हो गया। यानी सिर्फ 2 साल में ही
आपका 10 लाख का अमाउंट बढ़कर 10,34,000 हो गया। और लॉन्ग टाइम में आपका ये सालाना 30,000 अमाउंट कंपाउंड होकर आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा। आप हर महीने ये 10,000 रुपया निकालने के बाद भी आपका ये 10 लाख का अमाउंट 1 से 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं पता तो आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर चेक कीजिए। नाउ मैं आपको SWP का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। SWP को प्रैक्टिकली समझने के लिए आप गूगल पर सर्च कीजिए SWP कैलकुलेटर। आपके सामने बहुत सारे कैलकुलेटर आ जाएगा, आप किसी भी एक को चूज कीजिए। पहले आपको लिखना है कि आप टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरे रो में आपको लिखना है कि आप पर मंथ कितना अमाउंट निकालना चाहते हो, यानी आपका विथड्रॉल अमाउंट कितना है। थर्ड रो में आपको लिखना है कि आप हर महीने कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। और फोर्थ रो में ईयर, यानी आप कितने साल निकालना चाहते हो। मान लो कि आप किसी एक म्यूचुअल फंड में एक साथ 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। आप हर महीने उस म्यूचुअल फंड से 10,000 निकालना चाहते हो। इसका मतलब उस म्यूचुअल फंड से आपको हर साल 1,50,000 रिटर्न मिलेगा। आप कितना निकालना चाहते हो? आप निकालना चाहते हो हर साल 1,20,000। तो आपका हर साल कितना अमाउंट री इन्वेस्ट हो रहा है कि 30,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। यहां पर आपको एक बात समझनी है, हिसाब के अनुसार तो आपको हर साल 30,000 रुपया री इन्वेस्ट होगा, है कि नहीं? लेकिन ये एग्जैक्ट 30,000 रुपया री इन्वेस्ट नहीं होगा, उससे कम होगा। आपके ये 30,000 से लगभग 6,000 to 8,000 रुपया कम इन्वेस्ट होगा। अब सवाल है कि ये 6,000 से 8,000 रुपया कौन काट लेती है? ये काट लेती है उस म्यूचुअल फंड वाले कंपनी। क्यों? क्योंकि उस म्यूचुअल फंड चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले कंपनी इन्वेस्टर से वो पैसा देती है। तो आप 30,000 से 8,000 माइनस कर सकते हो, यानी आपका बचा हुआ कितना रुपया? 22,000। ये हर साल री इन्वेस्ट होगा। इसके अलावा पहले 2 साल म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपसे एग्जिट लोड भी लेती है। ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड क्या है, म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपसे क्या क्या चार्ज लेती है, ये सब कुछ डिटेल्स में प्रैक्टिकली समझने के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप इस चार्ट पर 30 साल के लिए SWP का कैलकुलेशन को देखिए और ध्यान से समझिए कि क्यों आपका ये 1 लाख या 10 लाख का अमाउंट 100-150 साल बाद या फिर 500 साल बाद भी क्यों नहीं खत्म होगा। तो आपने एक साथ कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? 10 लाख। आप 1 लाख मानकर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप टोटल अमाउंट को 1 लाख मानोगे तो आपका मंथली विथड्रॉल अमाउंट होगा 1,000। 1 लाख का पावर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा है, वो भी आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर मैं सच कहूं कि अगर आपके पास मिनिमम 10 लाख का अमाउंट है तो आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो पर मंथ। जैसे कि आप पर मंथ 10,000 रुपया विथड्रॉ कर सकते हो। आपका ये विथड्रॉल अमाउंट हर 10-15 साल बाद 10,000 रुपया बढ़ता जाएगा। तो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। अब चार्ट पर देखिए, 1 साल बाद आपको 1.5 लाख रिटर्न मिला, आपने 1,20,000 निकाल लिया, तो बाकी बचे हुए 22,000 आपका री इन्वेस्ट हुआ। आपका टोटल अमाउंट हो गया 10,22,000। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरे साल बाद 10 लाख के साथ कितना अमाउंट री इन्वेस्ट होना चाहिए? सिंपल हिसाब, 22,000 के 2 गुना यानी 44,000। लेकिन कितना री इन्वेस्ट हुई? 47,000। तो ये एक्स्ट्रा 3,000 रुपया कहां से आ गई? ऐसा नहीं कि आपने कम पैसा विद्रॉ किया, आपने तो सेम फिर से 1,20,000 विद्रॉ किया, तभी तो 2,40,000 हुई। तो ये एक्स्ट्रा 3,000 कहां से आ गई? देखिए, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ऑलवेज कंपाउंडिंग होता है। भाई ये कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब आपको हर साल 22,000 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, वो भी आपको सेम रिटर्न देगा, यानी 15% रिटर्न ये 22,000 भी देगा। ये 22,000 की 15% कितना होता है? लगभग 3,000। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यही तो आपका वो एक्स्ट्रा 3,000 रुपया। तीसरे साल भी आपको 15% रिटर्न मिला, यानी 1.5 लाख रुपया प्लस
ये 47,000 का जो 15% वो भी मिला। इसलिए तीसरे साल बाद 10 लाख के साथ 76,000 री इन्वेस्ट हुई। यानी तीसरे साल बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ? टोटल अमाउंट हुआ 10,76,000। आपने एट फर्स्ट कितना इन्वेस्ट किया था? 10 लाख। आपने हर साल 1,20,000 निकल रहे हो हर साल, तब भी आपका 10,76,000 हो गई। आपका वो 10 लाख का अमाउंट इसी तरह ग्रो होते होते 11 साल बाद टोटल कितना अमाउंट होगा? 15,34,000। आपने टोटल कितना विथड्रॉ किया? 13,20,000। 15 साल बाद कितना होगा? 15 साल बाद होगा 20,44,000। 15 साल बाद आपका टोटल विथड्रॉल अमाउंट कितना होगा? 18 लाख। यानी 15 साल में आपने उस म्यूचुअल फंड से टोटल 18 लाख रुपया निकाल लिया। उसके बाद भी आपका 10 लाख रुपया का अमाउंट बढ़ते बढ़ते 20 लाख हो गई। ठीक इसी तरह आपका वो 10 लाख का अमाउंट 22 साल बाद 40 लाख हो जाएगा और 30 साल बाद 1,05,00,000 हो जाएगा। आपने ये मत भूलिए कि आपने हर साल 1,20,000 निकल रहे हो, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपने 30 साल बाद टोटल 36 लाख रुपया विथड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या लगता है आपका ये 10 लाख कभी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। 150-200 साल या 500 साल तक भी चल सकते हैं। आपका ये टोटल साल जितना बढ़ेगा आपका टोटल अमाउंट भी उतना ही बढ़ेगा। सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, आपको असली फायदा तो अब मिलेगा। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले ही कहा कि आप टाइम टू टाइम आपका विथड्रॉल अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। यानी आप आपका विथड्रॉल अमाउंट 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर सकते हो, 15,000 से बढ़ाकर 20,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद 40,000। ठीक इसी तरह जितना आपका टोटल अमाउंट बढ़ेगा उस हिसाब से आप आपका मंथली विथड्रॉल अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो। कैसे? आपने देखा कि 11 साल में आपका टोटल अमाउंट कितना हुई? 15 लाख। तो आपने 11 साल बाद यानी 12 नंबर साल से पर मंथ 15,000 निकाल सकते हो। ठीक इसी तरह 15 साल बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हुई? 20 लाख। तो आपने पर मंथ 20,000 निकाल सकते हो। 22 साल बाद टोटल अमाउंट कितना हुई? 40 लाख। तो आपने 22 साल बाद पर मंथ 40,000 निकाल सकते हो। 30 साल बाद से आपने पर मंथ 1 लाख निकाल सकते हो। 1 लाख पर मंथ, वो भी बिना कुछ काम किए। अब आप सोचिए आज से 30 साल बाद जब आप बूढ़ा हो जाओगे तो आपको हर महीने 1 लाख रुपया इनकम मिलेगा। सिर्फ आपको ही नहीं, आप मरने के बाद आपको बच्चों को भी पर मंथ 1 लाख रुपया मिलेगा। और टाइम टू टाइम इस हिसाब से आपका नेक्स्ट जनरेशन भी ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए, आपको ये पैसा 150 साल, 200 साल, 300 साल या 500 साल तब मिलेगा जब आप एक रूल को फॉलो करोगे। वो रूल क्या है? रूल ऑफ 1%। आपको इस रूल को फॉलो करना ही होगा, तभी आपका ये पैसा 150, 200 साल, 300 साल या 500 साल तक चलेगा। ऐसा नहीं कि ये रूल बहुत ही टफ है, एकदम आसान रूल है। हर कोई ये रूल को एक ही बार में समझ सकते हैं। ये रूल ऑफ 1% का मतलब आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, आप ज्यादा से ज्यादा उसका सिर्फ 1% ही निकाल सकते हो। आपने टोटल कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 10 लाख। 10 लाख का 1% कितना होता है? 10 लाख का 1% होता है 10,000। यही है वो रूल। यानी अगर आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो पर मंथ ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया निकाल सकते हो। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो आपने पर मंथ ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया निकाल सकते हो। सबसे आइडियल परसेंटेज होता है 0.7% से लेकर 0.9%। ये होता है सबसे आइडियल परसेंटेज, यानी बिना रिस्क वाले परसेंटेज। लेकिन आप 1% भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने देखा है कि आप 1% निकालने के बाद भी 30 साल बाद आपका टोटल अमाउंट 1,05,00,000 हो गई। आप खुद SWP कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके ये देख सकते हो। एट फर्स्ट आप इस 1% रूल को ही समझिए। आपने पहले साल सिर्फ 1% निकाला, दूसरे साल भी सिर्फ 1% निकाला, तीसरे साल भी 1% निकाला,
लेकिन आपने 11 साल में आपका पैसा कितना हुई 15 लाख। 15 लाख की 1% कितना होता है 15,000। 15 साल बाद 20 लाख हो गया, 20 लाख की 1% कितना होता है 20,000। इस हिसाब से 30 साल बाद टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ का 1% कितना होता है 1 लाख। आप याद रखिए कि आप हर महीने ज्यादा से ज्यादा 1% यानी हाईएस्ट 1% निकल सकते हो। ये देखने के बाद आप ये मत सोचिए कि एसडब्ल्यूपी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए हर चीज में ना अच्छाई बुराई दोनों होते हैं। एसडब्ल्यूपी में भी कुछ प्रॉब्लम या रिस्क जो भी कह लो वो है, लेकिन खास बात यह है कि आप उस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हो। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क मैनेज करना। एसडब्ल्यूपी में पहला प्रॉब्लम या रिस्क जो भी कह लो वो क्या है। देखिए म्यूचुअल फंड कभी भी आपको हर महीने या हर साल सेम रिटर्न नहीं दे सकता। लिक्विड मार्केट में ये हो ही नहीं सकता कि आपको हर साल लगातार सेम रिटर्न मिल रहा है। ये होने का चांस बिल्कुल जीरो है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि किसी महीने आपको 15% रिटर्न मिला तो कभी आपको 10% रिटर्न मिलेगा, हो सकता है उसके अगले महीने आपको 12% रिटर्न मिलेगा, हो सकता है उसके अगले महीने आपको 20% रिटर्न मिलेगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न ऊपर नीच होता है। हाँ, एक अच्छे लार्ज के म्यूचुअल फंड में एंड हाइब्रिड फंड में आपको लगातार एक एवरेज रिटर्न मिलता है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत ही ऊपर नीच होता है, ठीक इसी तरह। इसलिए तो जो लोग एकदम कम रिस्क लेना चाहते हैं वो लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको एक साल के अंदर किसी एक या 2 महीनों में 2 से 3% कम रिटर्न मिला तो कोई बात नहीं। पूरे साल में एवरेज 15% रिटर्न मिल रहा है तो आप 1% निकल सकते हो। दूसरा रूल क्या है, आप तभी पर मंथ 1% निकल सकते हो, यानी 10 लाख में 10,000 निकल सकते हो जब आपको हर महीने एवरेज 13% रिटर्न मिले। अगर आपका रिटर्न 13% से कम है तो आप हर महीने 1% यानी 10 लाख में 10,000 नहीं निकल सकते हो। मान लो कि आपको हर महीने 12% रिटर्न मिल रहा है और आप 1% लगातार विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका ये टोटल 10 लाख का कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 26 साल के लिए चलेगा। यानी 26 साल बाद आपका ये 10 लाख जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखनी चाहिए, अगर आप 1% निकलना चाहते हो तो आपका रेगुलर रिटर्न 13% होना चाहिए। तीसरा, देखिए लिक्विड मार्केट यानी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में हमेशा एक रिस्क होता है। रिस्क क्या है कि मान लो किसी एक कारण मार्केट लगातार 2-3 साल सिर्फ 12% या 10% रिटर्न दे रहा है, यानी उस म्यूचुअल फंड से आपको सिर्फ 12% या 10% रिटर्न मिल रहा है 2-3 साल के लिए। भाई ये कभी भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना के टाइम हुआ था। कोरोना के समय तो मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपको मार्केट से सिर्फ 12 से 10% रिटर्न मिल रहा है तो आपको 0.7% का रूल फॉलो करना है। ये क्या होता है, यानी आपका जो टोटल कैपिटल है आप सिर्फ उसका 0.7% निकाल सकते हो। यानी आपका टोटल कैपिटल 10 लाख है तो आप पर मंथ 7,000 रुपया निकल सकते हो। अब आप थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन को समझिए। अगर मार्केट 10% रिटर्न दे रहा है तो आप 0.7% निकाल सकते हो। अगर मार्केट 12% रिटर्न दे रहा है तो आप 0.8% विड्रॉ कर सकते हो। अगर मार्केट 13% रिटर्न दे रहा है तो आप हर महीने 0.9% विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको मार्केट 13% रेगुलर रिटर्न दे रहा है, यानी हर महीने लगातार 13% रिटर्न दे रहा है, तो आप 1% भी निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आपको 13% के ऊपर रिटर्न मिलेगा तब आप आसानी से 1% निकल सकते हो। अगर आप 13% रिटर्न के साथ 0.9% विड्रॉ करना चाहते हो तो 30 साल बाद आपका टोटल अमाउंट 56 लाख होगा। लेकिन अगर आप 13% रिटर्न के साथ 1% विड्रॉ करना चाहते हो तो वही सेम 30 साल बाद आपका टोटल अमाउंट 18 लाख होगा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चौथा,
सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपको मार्केट एकदम 0% रिटर्न देगा या नेगेटिव रिटर्न देगा तब आपको क्या करना है। जब आपको मार्केट नेगेटिव रिटर्न देगा तब आपको एक भी रुपया नहीं निकालना है, और जब आपको मार्केट 0% रिटर्न देगा तब भी आपको एक भी रुपया नहीं निकालना है, जब तक ना आपका टोटल अमाउंट 15 लाख हो जाए। यानी अगर आपका टोटल अमाउंट 15 लाख के ऊपर है, मैं यहाँ टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं। अगर आपका टोटल अमाउंट 15 लाख के ऊपर है तो आप 0.7% के हिसाब से, इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10,000 रुपया निकाल सकते हो हर महीने। आप ये 2-3 साल के लिए निकल सकते हो अगर आपके पास इमरजेंसी है। आपने सोच रहे होंगे कि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया इमरजेंसी का, क्योंकि हमारी लाइफ में ना जब इमरजेंसी आते हैं तब पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इमरजेंसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोरोना काल। कोरोना काल में आपने देखा था कि लगभग 1.5 से 2 साल के लिए लोगों के पास कोई इनकम की सोर्स नहीं था। उस वक्त हम क्या करते हैं, उस टाइम हर एक के लिए सबसे जरूरी चीज क्या था, रोज का लाइफ चलाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना, चाहे वो बैंक से हो या म्यूचुअल फंड से। इसलिए मैं आपको यहाँ समझाया कि आपको इमरजेंसी में क्या करनी चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवालों पर कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में SWP के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड के नाम जानने से पहले आपको पहले ये समझना बहुत ही जरूरी कि आपको कौन सी टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे पता है कि ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मेरा काम आपको डिटेल्स राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप भी आपका कठोर मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज अच्छे से देख लो कि आप कहाँ या कौन सी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ रिस्क कितना है, वहाँ आपको कौन कौन सी चार्ज देना पड़ेगा और वो चार्ज कितना है। आप ये सब चीज डिटेल्स में देखने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। SWP के लिए म्यूचुअल फंड चुनते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, उस म्यूचुअल फंड में रिस्क सबसे कम होना चाहिए और उस म्यूचुअल फंड में आपको रेगुलर 14% से 15% रिटर्न मिलनी चाहिए। नहीं, आपका रिटर्न मिनिमम 14% होना चाहिए। अगर 2-1 महीने किसी कारण आपका रिटर्न 12% या 13% हो जाए तो चलेगा, और आपका वो रिटर्न 2 से 3% से ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि किसी एक महीने आपको 15% रिटर्न मिला, दूसरे महीने आपको 8%, तीसरे महीने 9%, उसके बाद 20%। इस तरह नहीं होनी चाहिए, आपको एक रेगुलर रिटर्न मिलनी चाहिए। दूसरा चीज, आपको कभी भी एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत ही ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर आपको कभी 20% रिटर्न मिलेगा तो कभी 8% रिटर्न मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि SWP के लिए आपको एक रेगुलर रिटर्न चाहिए, आपको मिनिमम रेगुलरली 13% रिटर्न मिलनी चाहिए और आपका एवरेज रिटर्न 15% के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा वो आपके लिए बोनस होगा। अगर आप चाहो तो आप एक अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप किसी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SWP के लिए इन्वेस्ट करने से पहले आप जरूर चेक कीजिए कि क्या उस म्यूचुअल फंड पिछले सालों में लगातार 13% से ऊपर रिटर्न दिया और उस म्यूचुअल फंड की एवरेज रिटर्न क्या 15% है। ये दोनों में राइट है तो आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन SWP के लिए सबसे अच्छे टाइप के म्यूचुअल फंड होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड SWP के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड आपका पैसा अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करती है। जैसे कि कंपनी में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, डेब्ट में इन्वेस्ट करता है। इसलिए हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड में ऑलवेज रिस्क कम होता है और साथ ही साथ आपको एक रेगुलर रिटर्न मिलता है।
लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा सा कम रिटर्न मिलने की चांसेस होती है, क्योंकि कंपनी मल्टी कैप रिटर्न दे सकता है, डेब्ट में एक फिक्स रिटर्न मिलता है, गोल्ड में 9 से 10% रिटर्न मिलता है, बॉन्ड में भी ठीक इसी तरह का रिटर्न मिलता है। इसीलिए आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता है ये हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड फंड में आपको लॉन्ग टाइम में 14% या 15% रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टाइम में 15% या 15% के आसपास रिटर्न दिया। SWP के लिए SBI का दो पॉपुलर फंड का नाम है SBI PSU फंड और दूसरा SBI इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ फंड। SBI की ये फंड बड़े बड़े सरकारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जैसे एनर्जी, पावर एक्सेट्रा। SBI PSU पिछले 5 साल में लगभग 28% रिटर्न दिया। आप एक बार जरूर चेक कीजिए। और लॉन्ग टाइम में ये फंड 15% के आसपास रिटर्न दिया। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड लॉन्ग टाइम में 15.5% रिटर्न दिया लॉन्ग टाइम में। यानी आप देख सकते हो कि SBI की ये दो फंड 15% के आसपास रिटर्न दिया। लेकिन ये दो फंड आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप ये दो फंड या किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ऑब्वियसली उस फंड की डिटेल्स चेक कीजिए या फिर एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए। SBI के ये दोनों फंड के अलावा ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड फंड हैं जहां आप SWP के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गूगल पर सिंपली सर्च कीजिए बेस्ट परफॉर्मिंग SWP फंड। आपके सामने कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड का एक लिस्ट आ जाएगा, जैसे कि HDFC हाइब्रिड फंड, टाटा हाइब्रिड फंड, इस तरह का बहुत सारे फंड है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो SBI हो, टाटा हो, HDFC हो, जो भी हो, उस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस फंड की डिटेल्स चेक कीजिए। आप चेक कीजिए कि उस फंड में रिस्क कितना है, उस फंड की टोटल कैपिटल कितना है, वो फंड कौन कौन सी कंपनी में या सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उस फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होनी चाहिए। और आप चाहो तो एग्जिट लोड को भी देख सकते हो। ये सारे चीज डिटेल्स में देखने के बाद ही आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपने जो जो चीज सीखा वो आपके लाइफ में काम आएगा। प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ वैल्यू मिले। अभी सब्सक्राइब भी तो करना बाकी है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।